ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 34। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं धृति की, यानी कि डिटर्मिनेशन की। हमने सुना था सात्विक धृति के बारे में, जिसमें हमने सुना था कि जो अटूट है, जो योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। लेकिन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो अक्सर हम लोगों से, आपने कई बार सुना होगा, मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, पीपल से दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं जो सोच लेता हूँ मैं उसको करके छोड़ता हूँ। पीपल थिंक दैट इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वालिटी इन देम। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया रहा है, ठीक है अटूट हमने सुना, पर उसके बाद में कुछ और चीज़ें बताओ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली दैट इट शुड बी अनब्रेकेबल बट द अदर थिंग्स आर, कि अगर ये धृति इन चीज़ों में लगी है, जिन चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो वो राजसी है। इसका मतलब सारी की सारी डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वो अच्छी डिटर्मिनेशन है। मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इट डिपेंड्स कि कहाँ पर वो इंक्लाइंड है, उससे क्या पर्पस पूरा करना हम चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि जिस धृति से मनुष्य धर्म के फलों में लिप्त बना रहता है। अब जनरली ये बात थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगती है, ऑल्दो हम लोग जब यहाँ श्रवण करते हैं परंपरा में तो ये बात हमें बड़ी आसानी से क्लियर आती है। लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि धर्म में अगर कोई धृति लगी है, डिटर्मिनेशन है, तो उसमें बुराई क्या है ना। धर्म के कार्यों में अगर कोई लगा है और इसके लिए बड़ा स्ट्रांगली कमिटेड है तो ये तो अच्छी बात है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, हमने देखे हैं कि जो खाते कम थे और व्रत में ज़्यादा रहते थे। हमेशा ही कोई व्रत चल रहा होता था उनका, आज ये वाला है, आज ये वाला है, आज ये वाला है, ये वाला है, वेरी डिटर्मिन्ड। और वो करते ही थे। हम सोचते थे कई बार, हम सोच में पड़ जाते थे कि कोई आदमी इतना भूखा कैसे रह सकता है। और बड़े ढंग से पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा खा रहे हैं और हाँ, जैसा कि कई बार लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो डिटर्मिन्ड। हाँ, तपस्या में अब देखा जाए तो ऐसे तो फिर रावण की धृति भी बड़ी स्ट्रांग थी, हिरण्यकशिपु की धृति भी बड़ी स्ट्रांग थी। हाँ, हिरण्यकशिपु के शरीर को पूरे चींटियों ने खा दिया था। हाँ, तो इन सब का जो डिटर्मिनेशन था वो स्ट्रांग था। हाँ, तो फिर क्यों नहीं इनकी डिटर्मिनेशन को सतोवर्ती कहा जाता? क्योंकि बताया जा रहा है जो धर्म के फल को भोगने में लिप्त रहता है। धर्म वास्तव में यदि अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाए, जैसे कि धर्म वास्तविकता में धर्म है ही नहीं एक्चुअली में, लेकिन संसार उसको धर्म मानता है। संसार मतलब पूजा पाठ तपस्या इत्यादि ये कार्य कर रहे हो तो संसार कहता है बड़ा धार्मिक है। तो इस तरह से रावण भी धार्मिक व्यक्ति था, उसने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से किया। उसने अपना सर तक काट दिया, हम तो सर भी नहीं काट सकते हैं, सर काट के डाल दिया। तो लेकिन उसका पर्पस क्या था? पर्पस था उसके फल को वो भोगना चाहता था। उस तपस्या से जो उसको लाभ होता या हुआ, आपने देखा बाद में कैसे उसने संसार में उससे बहुत भोग विलास किया और इतने सारे पाप किए। हाँ, तो अल्टीमेट पर्पस था फलों में लिप्त रहना, यानी कि किसी भी वस्तु से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम भोगना चाहते हैं, तो वो राजसी, और उसके लिए हम डिटर्मिनेशन करते हैं ये काम हम करके छोड़ेंगे तो राजसी है। और संसार में ऐसा बहुत सारा देखा गया है वास्तव में। धार्मिक, अभी हम सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, केवल धार्मिक कामों के लिए लोग, आप देखेंगे कि हम देखते हैं कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल लेते हैं और कई बार पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं, कैसे कैसे दुर्गम पहाड़ों पर चले जाते हैं। कई जगह बर्फ़ पड़ी है, कई जगह ऑक्सीजन नहीं है, आदमी वहाँ पे चला जाता है अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। और उनकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो किसी दुकान पे 100 मीटर की दुकान पर पैदल नहीं जा सकते, लेकिन वही लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पर अपनी मुरादें पूरी करने जाते हैं। हाँ, और उनका डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। कई बार तो कई लोग घोड़ा टांगा ले लेते हैं, नहीं, कई लोग उसमें बड़े डिटर्मिनेट होते हैं। पैर में खून निकल रहा है वो पट्टी बांध लेंगे, लेकिन
जाएंगे ज़रूर। आप सब ने, हम सब ने ऐसे लोगों को देखा ही होगा। हमने देखा है कि लोग लंबे लंबे व्रत रखते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा पूरा महीना का व्रत चल रहा है किसी का। हाँ, किसी का 4 महीने का चल रहा है। बहुत कठिन तपस्याएं करते हुए आप लोगों को देखेंगे, पाएंगे। और वास्तव में, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? ये हम कहते हैं सम सिद्धिम हरितोषणम, हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है यदि हरि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं धर्म का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, वही वास्तविकता में धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मुझे प्रसन्न करो। यज्ञ का मतलब भी यही होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। इसी तरह धर्म का भी पर्पस यही है। धर्म का मतलब भी आप ये कह सकते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही वास्तविकता में धर्म है। लेकिन यदि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हाँ, तो वो रावण वाला धर्म हो जाएगा। जैसा अभी हमने बताया, हिरण्यकशिपु वाला धर्म हो जाएगा। उन्होंने भी धार्मिक चीज़ें करी, मंत्रों का उच्चारण किया, न जाने किसी देवताओं को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को प्रसन्न किया। सो कॉल्ड धार्मिक कार्य तो था ही, लेकिन क्योंकि ये अपनी प्रसन्नता के लिए था, इसलिए ये धृति, ये डिटर्मिनेशन, इसको सात्विक नहीं कह सकते, इसको राजसी कहा जाएगा। और राजसी किसी भी वस्तु का अंत बड़ा बुरा होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस रजोगुण से ही काम पैदा होता है, जो कि आप देख सकते हैं रावण के अंदर और हिरण्यकशिपु के अंदर, दोनों के अंदर एक काम था, और इस काम से ही इनका सर्वनाश हुआ। तो ऐसी धृति, ऐसी डिटर्मिनेशन हमारा सत्यानाश कर देती है। समझ में आया? तो फर्स्ट वन वाज धर्म। हाँ, धर्म के लिए हमने सुना कई सारे एग्जाम्पल। उसके बाद है अर्थ। अब इसका तो कितने एग्जाम्पल दिए हैं, इसके तो ख़त्म ही नहीं होंगे एग्जाम्पल। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे संसार में जो केवल 3-3 4-4 घंटे सोते हैं, क्योंकि इतना काम है उनके पास, इतना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक घंटा करोड़ों का है। हाँ, इतना उनको मुनाफा मिल जाता है, वो लगे रहते हैं दिन रात, काम काम। उनकी डिटर्मिनेशन ज़बरदस्त है। कोई योगी भी, आप किसी योगी, हम लोग कहीं थोड़ी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कई सन्यासी, कभी कोई ब्रह्मचारी, उनको ऐसा बोल दिया जाए कि तुम्हें रात को सोना नहीं है, करते रहना है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। लेकिन इन लोगों के लिए देखिए, ये स्वाभाविकता से ऐसा कर रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, फिर भी नहीं सो रहे हैं। हाँ, कोई कितना त्यागी व्यक्ति है, कितना तपस्वी व्यक्ति है, लेकिन ये तपस्या, हाँ, और ये डिटर्मिनेशन किस लिए है? क्योंकि इसके बदले में जो नोट आ रहा है, जो रुपया आ रहा है, जो रोकड़ा आ रहा है, हाँ, उसको भोगना है। एक पोजीशन बनाए रखनी है संसार में। एक घर लेना है, दूसरा घर लेना है। यहाँ तो बहुत हो गया, अब सारे हिल स्टेशन में मैंने अपना बंगला बना लिया है। अब चाह रहा हूँ कि एक किसी यूरोप के किसी बीच पर मेरा एक बंगला हो। हाँ, कभी कभी मैं ट्रिप पे जाऊँ तो सीधा अपने घर में पहुँचूँ। फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक हेलीकॉप्टर ही क्यों ना ले लूँ। पीपल, आई मीन, ग्रीड का कोई अंत नहीं है वास्तव में, है ना? तो ये प्रकार, इस प्रकार से भी बड़ी ज़बरदस्त आप देखेंगे डिटर्मिनेशन। लोग पढ़ाई के लिए रात रात जगते हैं। हमने देखा है लोग जगे रहते हैं, रात भर जगेंगे, फिर अगले दिन पेपर देंगे, फिर जगे रहेंगे। अरे डू, आई मीन, वेरी हार्ड वर्क। बहुत लोग इस कैटेगरी में तो हमें बहुत 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 लोग दिखने वाले हैं। लोग अपने घरों से दूर दूर रहकर किसी कमरे में कहीं घुस घुसा के किसी तरह कहीं पीजी बन के रह रहे हैं। कुछ सड़ा गला मिलता है कई बार पीजी में, उसको खा रहे हैं, हाँ, जस्ट बिकॉज दे वांट सम रिजल्ट, है ना? और इसके लिए उनकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो घर को छोड़ने को तैयार हैं, अपने आराम कंफर्ट को तो छोड़ने को तैयार हैं, विच इन द वर्ल्ड, संसार में इसकी अप्रिसिएशन होती है। संसार में बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्या कितना लायक बच्चा है आपका, कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्थ के लिए, अर्थ धन, धन के फल, धन को भोगने के लिए ये हमारी धृति है, इसलिए राजसी है। और राजसी का अंत बुरा है, उसका ही, उस व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन राजसी है। अब धन, क्योंकि ये धन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं लगाया जा रहा वास्तव में, हम उस धन को कमा के लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं इत्यादि। इसलिए हमारा सारा डिटर्मिनेशन आध्यात्मिक कार्यों में नहीं है, इससे पिछले वाले श्लोक के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार हम उन फलों को खाना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। तो ये धृति क्या हो जाएगी? राजसी हो जाएगी। उसके बाद बता रहे काम, काम के फलों में, हाँ, काम के फलों में, इसको लस्ट भी कह सकते हैं। हाँ, वैसे एनी मटेरियल डिज़ायर इज काम। इसको डायरेक्टली लस्ट समझें तो लस्ट के लिए तो आदमी पागल है। रात को लेट नाइट उठेगा, हाँ, 11 बजे 12 बजे घर के सब लोग सो जाएंगे तो कुछ मूवी देखेगा चुपचाप चुपके से, उसके लिए सारे कष्ट झेलेगा। हाँ, रात को सोएगा नहीं, पूरी पूरी रात नहीं सोएगा। लोग मोबाइल पे लगे लगे रहते हैं किसी कोने में। इतनी थकान के बाद आदमी ऑफिस से थके आता है, कोई नौकरी से थके आता है, कोई कहीं से थके आता है,
अपनी पढ़ाई से थक जाता है, उसके बाद वो सोना चाहता है, लेकिन ये डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो सोने के सुख को, थकान के सुख को भूलकर एक बलिदान देता है मोबाइल में ऊटपटांग चीज़ें देखने का, रजाई में छुप कर किसी कोने में, वटेवर। और न जाने काम के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है संसार में। प्रभुपाद कहते थे कि मैथून शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, कि सारा संसार एक प्रकार की बेड़ियों से बंधा हुआ है। दैट इज दैट काम के बेड़ियों से सारा संसार बंधा हुआ है, और इस चक्कर में तेजी से भाग रहा है। ये सारा संसार चल ही ले रहा है इतनी तेजी से, क्योंकि एवरीबडी इज लस्टी एक्चुअली में। और इसके लिए अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है, डिटरमिन्ड है, इसको मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, कैसे भी कैसे, किसी भी तरीके से। कोई वो शास्त्र पढ़ेगा इस तरह के, कुछ मूवीज़ देखेगा, कुछ गर्ल्स कॉलेज के आगे बड़ा खड़ा हो जाएगा, कुछ ऑफिस में किसी को इम्प्रेस करने का प्रयास करेगा, बहुत प्रयास करा, अथक प्रयास। बट ये जो धृति है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये राजसी है, और राजसी डिटर्मिनेशन का अंत बड़ा बुरा होगा। ऐसे हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। इसलिए इस तरह की डिटर्मिनेशन हमें हटानी चाहिए अपने अंदर से, हाँ, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन हमें नरक की तरफ लेके जा रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो व्यक्ति धार्मिक या धार्मिक आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी रहता है, अगेन इन सारे कार्यों के पीछे उसका पर्पस है एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ धर्म, एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ अर्थ, मनी, एंड एंजॉइंग द काम इटसेल्फ। काम से अलग अलग चीज़ों, मतलब काम इज़ अ वेरी ग्रेट, आई मीन वाइड वर्ड, जिसके अंदर फिजिकल लस्ट भी आ जाती है, और जिसके अंदर एनी भौतिक आकांक्षाएं, डिज़ायर्स भी आ जाती है। तो उसको एंजॉय करने के लिए जो डिटर्मिनेशन है वो वास्तव में राजसी है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी होता है। हाँ, और हमने सुना था कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समत्वा महाशनो महापापमा विद्येन वैरण, कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वास्तव में ये काम, जो कि रजोगुण से पैदा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी डिटर्मिनेशन को ट्विस्ट करना है थोड़ा सा सात्विक चीज़ों के लिए। हमने सुना था कि हम सात्विक नियम बना सकते हैं अपने जीवन में, हाँ, उठने के, सोने के, खाने के, पीने के, ऐसे नियम जिनका वास्तविक पर्पस भगवान की तुष्टि हो, कृष्ण भावनामृत हो। धृति तो हमारे अंदर इज वंडरफुल क्वालिटी है मुझसे। अभी आगे हम सुनेंगे तमोगुण के विपरीत। तमोगुणी व्यक्ति तो कोई डिटरमिन्ड होता ही नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति को केवल इतना करना है कि उसके अंदर एक वंडरफुल क्वालिटी है कि वो डिटरमिन्ड है, एंड दिस इज़ वेरी रियली में गुड है। बस इसको थोड़ा सा उसको बदलना है भक्तिमय नियमों के प्रति। और तमोगुणी व्यक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए डिटरमिन्ड हो ही नहीं पाता है कभी। तो रजोगुणी व्यक्ति, जो संसार रजोगुण प्रधान है, हम लोगों को, हम सभी लोग के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। हमें क्या करना है, केवल जितनी स्ट्रांग विल पावर, डिटर्मिनेशन हमारी संसारिक चीज़ों के लिए है, उसको आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बदलना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।